जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर अभी नहीं हुआ है और जिन भी साथियों का पेपर अभी 6, 7 और 8 जुलाई को होने वाले हैं, उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है दिए गए हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 11वीं अनुसूची में होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितना होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं 6 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 वर्षों का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित होगा। तो याद रखेंगे लोथल हो जाएंगे। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 4th नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जनगणना भारत में किसके अधीन जो है कराई जाती है। तो जनगणना भारत में किसके अधीन कराई जाती है। तो जनगणना जो ये भारत में गृह मंत्रालय के तहत कराई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब आयोजित हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपके 1930 में आयोजित होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप लोग लाइक नहीं किए इस क्लास को तो एक बार क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी कीजिएगा, अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है इनकी स्थापना कब हुई थी।
तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है आपके कब? तो याद रखेंगे 1935 में इनकी स्थापना होता है। जबकि इनकी राष्ट्रीयकरण अगर आप देखेंगे तो 1949 में इनका राष्ट्रीयकरण भी होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, सही जवाब जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि काकोरी कांड जो है यह किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो काकोरी कांड किस वर्ष हुए थे? तो काकोरी कांड जो है ये आपके 1925 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यहाँ पे कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा, सही जवाब कुंचिकल जलप्रपात होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि जीएसटी जो है लागू होने की तिथि क्या है? तो जीएसटी लागू होने की तिथि क्या होगा? तो जीएसटी लागू होने की जो तिथि है ये हो जाएंगे 1 जुलाई 2017। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो याद रखेंगे कि सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले किसने किया? तो ये किए थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, महात्मा गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा जो है मिला है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो इनको मिले हुए हैं आपके 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह किसने की थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा आपसे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि निराशा का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निराशा का विलोम शब्द क्या है? तो निराशा का विलोम शब्द होता है आशा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब आशा होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है ए करेंगे, परेशान करना। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि असहयोग आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है। जबकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1922 में क्या है आप लोग बताइए एक बार, और 1930 में आप सभी लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 22 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इनको जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपके मुंबई में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित होगा? तो संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये संबंधित होगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा,
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है ये किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है ये किसने दिया था? तो ये नारा दिए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है ना कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वित्त मंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है ये किस अंग से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव है ये होते हैं आपके अग्नाशय से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, अग्नाशय से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर जो है कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, इंदिरा गांधी नहर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि करो या मरो का नारा जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का जो नारा है ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का जो नारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित होगा। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत में 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पंचायती राज से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत में जीएसटी जो है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लागू किया गया? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किए गए हैं? तो ये लागू किए गए 101वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है पहली बार कब जो है मनाया गया? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है ये 26 जनवरी 1930 को मनाई गई। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 26 जनवरी 1930 को मनाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है ये भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आंकलन भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आंकलन भारत में करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।